अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आपको मालूम है कि इंसान जो है वो किसी को अपना पार्टनर बनाता है ना। कोई कामकाज हो, कुछ हो तो पार्टनरशिप्स होती हैं। अच्छा, लेकिन जानवर जो है ना वो बिल्कुल अपने से मुख्तलिफ, यानी फ़र्ज़ कीजिए कि जैसे ये हिप्पो है। अब हिप्पो जो है उसकी पार्टनरशिप अगर होती है किसी बिल्कुल मुख्तलिफ जानवर से, जैसे कछुआ है। अजीब सी बात है ना ये। अच्छा, अंग्रेज़ी में इसको कहते हैं सिम्बियोसिस, यानी हयातियात में दो बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म के जानवर, बिल्कुल मुख्तलिफ, आपस में कोई बात मिलती नहीं है उनकी, लेकिन वो पार्टनरशिप्स बनाते हैं। तो हम देखते हैं इस किताब में, जिसका नाम है हाउ टू क्लीन अ हिप्पोपोटामस। ठीक है, तो बड़े यानी मुझे यकीन है कि आप को अच्छा लगेगा, कि कुछ मालूमात हासिल होंगी। मुझे भी हुई हैं बहुत इसको पढ़कर। तो जैसे ये है जिराफ, देख रहे हैं? अच्छा, ये देखिए इसका कान, और ये देखिए परिंदा क्या कर रहा है। ये सफाई कर रहा है। हाँ, ये जो परिंदा है वो निजात दिला रहा है। उसके कान में जो कीड़े वीड़े चले जाते हैं जिराफ के, जिस को वो कुछ नहीं कर सकता, तो ये परिंदा मदद करता है। और इसी तरह दूसरी पार्टनरशिप्स हैं जो मैं अभी आपको बताती हूँ, जिनके बारे में मसलन देखिए, जो शुतुरमुर्ग होता है ना, ऑस्ट्रिच जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं, शुतुरमुर्ग कहते हैं उर्दू में। और एक जानवर होता है विल्ड बीस्ट, और एक होता है ज़ेब्रा। मालूम है ना आपको, धारियों वाला, ये ब्लैक एंड वाइट, ये, और ये शुतुरमुर्ग, और ये विल्ड बीस्ट है ये वाला। ठीक है, तो ये तीनों इकट्ठे चारा जो है घास खाते हैं, तो वो इकट्ठा हमेशा इकट्ठे होते हैं। वो पता है किस लिए? वो इसलिए कि ज़ेब्रा के जो कान है ना, उसकी जो समात है वो बड़ी तेज़ है। और जो विल्ड बीस्ट है उसकी सूंघने की जो सलाहियत है वो बहुत पावरफुल, बहुत तेज़ है। और जो ये शुतुरमुर्ग है उसको नज़र आता है दूर तक, वो देख सकता है। तो जब ये तीनों मिलकर खाना खाते हैं तो तीनों जानवर अपनी अपनी जो उनकी सलाहियत है उसकी वजह से एक दूसरे को महफूज रखते हैं, ताकि अगर कोई ऐसा जानवर आ रहा है जो इनको खा सकता है तो ये अलार्म, जैसे अलार्म बेल होती है ना, उस तरह से देख कर या सूंघ कर या सुनकर और एक दूसरे को बता सकते हैं कि भाई ख़तरा है, भाग चलो। अच्छा, इसी तरह से ये एक एग्रेट एक परिंदा है, ये वाला, ये एग्रेट कहते हैं। और ये देखिए, ये हिरन नुमा आपको लग रहा है, इसका नाम है वाटर बक। ये एग्रेट जो परिंदा है वो जो ग्रास हॉपर होते हैं ना, टिड्डे कह लीजिए, जो ऐसे फुदकते फिरते हैं। ग्रास हॉपर इसलिए कहते हैं कि घास के अंदर वो होते हैं और उछलते हैं, फुदकते हैं। तो जब ये वाटर बक घास खा रहा है तो उसके पैरों की वजह से वो चल पड़ते हैं, उछलने लगते हैं ग्रास हॉपर, और एग्रेट को उनकी तलाश होती है, उसका खाना है वो। ठीक है, तो वो झट से उसको खा लेता है। एग्रेट क्या करता है, ये जब वाटर बक खा रहा होता है तो ये देखिए, ये बैठा हुआ है इसकी पीठ पे, और अगर शेर आता हुआ नजर आए तो वो एग्रेट होशियार करता है वाटर बक को कि भागो, शेर है, दुश्मन है ना। मज़े की बात। अच्छा, इसी तरह हाँ, मैं इसका जिराफ का तो आपको बता चुकी कि क्या होता है। नहीं बताया? अच्छा, नहीं, तस्वीर दिखाई थी आपको, लेकिन हाँ, तो ये जो परिंदा है उसका नाम है ऑक्सपेकर।
पैक करना कहते हैं, ऐसे 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 ये जो ये क्या है, टिक है, छोटा सा कीड़ा है जो बहुत तंग करता है जिराफ को। जिराफ की गर्दन आपको मालूम है कितनी लंबी होती है, और उस गर्दन पे देखिए एक साथ हो सकता है कि 3 या 4 ऑक्सपेकर जो हैं वो पैक कर रहे हों, ठीक है, इस तरह से, और उस टिक को खुद खा जाते हैं। और उसको जो तंग करती है ये टिक इतने बड़े जानवर को, जिराफ को, तो उससे छुटकारा हासिल हो जाता है। अच्छा, इसी तरह ये एक और परिंदा है, ये देखिए क्या हो रहा है। आप लोग दांत कैसे ब्रश करते हैं, मतलब ब्रश से करते हैं ना, दांत साफ कैसे करते हैं, ब्रश से, या डेंटिस्ट के पास जाते हैं। ये जो है ना, ये परिंदा जिसका नाम है इजिप्शियन प्लोवर, तो ये कौन है? जबरदस्त मगरमच्छ। और ये परिंदा क्या कर रहा है? ये सफाई कर रहा है इसके दांतों की। बिल्कुल, वो गोश वोश कुछ जो फंस जाता है उसके दांतों में मगरमच्छ के, वरना तो आपको पता है मगरमच्छ तो अगर कुछ भी सामने आएगा तो हड़प कर जाएगा, लेकिन ये छोटा सा जो परिंदा है उसको वो अपने मुंह में आने देता है, जाने देता है, इसलिए कि ये पार्टनरशिप है, उसकी सफाई हो रही है दांतों की, ठीक है ना। अच्छा, तो इसी तरह सीगल है, ये देखिए, ये सीगल है, आपने देखी होगी, समंदर मतलब समंदरी जो मछलियाँ होती हैं या इसी तरह की चीज़ें ये सीगल खाती है। एक मछली है जिसका शुमार समंदर की बहुत बड़ी मछलियों में होता है, यानी जैसे व्हेल, शार्क, डॉल्फिन, ये बड़ी बड़ी है ना, तो इसी तरह ये सनफिश जो है ये भी बहुत बड़ी है, ये है सनफिश, ठीक है। सनफिश अपने ये जो उसकी फिन है, ये वो इस तरह से निकालती है और यूं हवा में लहराती है, और उसके बाद वो इस तरह लेटती है पानी के अंदर कि उसके ये जो सीगल है उसकी सफाई करती है। हाँ, उसके ऊपर जो ऐसी कुछ चीज़ें लगी हुई हैं जो पैरासाइट्स और कीड़े वीड़े जिससे उसको मतलब तकलीफ़ होती है, तो सीगल आकर और सीगल को वो खाने को मिल जाता है और इसको भी मज़े से उसकी सफाई हो जाती है। तो ये जो किताब का नाम है हिप्पोपोटामस, हाउ टू क्लीन अ हिप्पोपोटामस, तो अब हम आते हैं हिप्पो पे। ये है हिप्पो, मालूम है आपको, और ये है कछुआ। और ये देखिए इतने बड़े सारे हिप्पोपोटामस की मदद करता है छोटा सा कछुआ। हिप्पोपोटामस जो है ना काफ़ी लेज़ी है, सारा दिन पानी में बस पड़ा रहता है। तो पानी में इतने घंटों रहने की वजह से क्या होता है कि उसके जिस्म पर पानी के जो पौधे होते हैं वो चिपक जाते हैं, ठीक है, और वो उसको अच्छा नहीं लगता। तो ये टर्टल जो है, ये कछुआ आकर उसे खा लेता है, उसकी सफाई करता है, और उसके बाद देखिए मज़े से उसकी पीठ पर बैठ कर और आराम से वो क्या हवा खाता है या सूरज की शुआएं। और एक और मैं बताती हूँ आपको, ये केकड़ा जो है ये इसकी मदद करता है, ये सी एनीमोन, इसको एनीमोन कहते हैं। ये काफ़ी जहरीला होता है, लेकिन आपने बॉक्सर्स के ग्लव्स देखे हैं ना, जब बॉक्सिंग करते हैं ग्लव्स पहनते हैं हाथों में, तो बस बिल्कुल इसी तरह ये देखिए, ये केकड़ा जो है ये सी एनीमोन को पहन लेता है, और जब ये मछली आती है उसको खाने, उसको जब ये नज़र आते हैं तो वो कहती है ओ ये तो बहुत ख़तरनाक चीज़ है, जहरीली चीज़ है,
तो केकड़े की जान बच जाती है और मछली फिर किसी और की तलाश में चली जाती है। तो बेटा अब बच्चों अब बात ये है कि इंसानों ने भी जानवरों से दोस्तियां की हुई हैं, सिधाए हैं घोड़े को, है ना, जैसे और दूसरे थोड़े से जानवर हैं ऐसे जिनमें कुत्ता जो है वो सर-ए-फ़हरिस्त है। इसलिए कहा भी जाता है कि कुत्ता जो है वो इंसानों का सबसे वफादार दोस्त है। वो काम आता है, बहुत काम आता है, चौकीदारी करता है, और ये बर्फ़ के अंदर इस तरह की स्लेड बना के सफ़र कर सकते हैं लोग, और शिकार के लिए। और ये देखिए जो रेवड़ होता है तो उसकी देखभाल भी जो है वो कुत्ता करता है, और नाबीना लोगों की भी मदद करता है। कुत्ता जो है वो नाबीनाओं की मदद करता है, और उसके बदले में उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए घर चाहिए, उसको खाना चाहिए, बीमार पड़ जाए तो उसकी देखभाल हो, और बहुत सारा ढेर सारा प्यार चाहिए उसको, है ना। तो यूँ ये पार्टनरशिप्स जो हैं ये कुदरत ने बनाई हुई हैं, और कितने मज़े की बातें हैं ये। और ये किताब जो है इसमें बहुत सारे और ये ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, मैं सारी नहीं पढ़ सकती अभी, लेकिन बहरहाल मैं चाहती हूँ कि आप ये जो सब्जेक्ट है पार्टनरशिप्स का, एनिमल पार्टनरशिप, सिम्बियोसिस, इसको मज़ीद इसके बारे में मालूमात हासिल करें। ठीक है, चलें, खुदा हाफिज़।